हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -1 और रेखा x-y-6 बराबर शून्य को स्पर्श करता है। मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न के अंदर हमें वर्त की समीकरण पूछी गई है। तो देखो भाई, हमारी जो वर्त की मानक समीकरण होती है वो हमारी होती है x-h की घात 2 प्लस y-k की घात 2 बराबर r की घात 2, जहाँ हमारा केंद्र है वो होता है h, और हमारी जो त्रिज्या है वो होती है r। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा केंद्र h, होता है। तो प्रश्न के अंदर हमारे को जो केंद्र दिया गया है वो दिया गया है 2, -1। तो यहाँ से h, बराबर हमारा आ जाएगा 2, -1। तो h तुलना करेंगे तो h बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा और k बराबर हमारे पास है -1 आ जाएगा। तो अब हमें एक वर्त है जिसपे एक स्पर्श रेखा है, तो हम सबसे पहले एक वर्त बनाते हैं। ये हमारा वर्त है, इसकी ये एक स्पर्श रेखा है जिसकी हमारे पास समीकरण है x-y-6 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा वर्त का केंद्र है वो है C। तो यहाँ से जो ये हमारी लंबवत है दूरी है वो हमारी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु से केंद्र के मध्य की जो दूरी है वो हमारी त्रिज्या होती है। तो देखो, यहाँ से ये दूरी निकालनी है, तो ये हमारा बिंदु है वो है 2, -1। तो देखो, हमारा जो दूरी का सूत्र होता है वो निम्न प्रकार से होता है। D बराबर है मापांक a(x1) प्लस b(y1) प्लस c बटा में वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। x1 और y1 वह बिंदु है जिससे हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो भाई, हमारे दूरी है वो बिंदु 2, -1 से ज्ञात करनी है। और जहाँ हमारा ए है वो x का गुणांक होता है, बी है वो हमारा y का गुणांक होता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है डी जो त्रिज्या है वो हमारी r से लिखी जाएगी। r बराबर माप x। x की जगह हमारे पास देखो जो बिंदु है वो x1 है वो 2 आ जाएगा। 2 फिर -y है तो -y की जगह देखो माइनस का 1 आएगा तो +1 हो जाएगा। फिर हमारे पास है -6 बटा में वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो x का गुणांक है वो 1 है और y का गुणांक है वो -1 है। तो यहाँ से a की घात 2 प्लस -1 की घात 2। तो r बराबर आ जाएगा मापांक 2 और 1 3 -6 बटा में वर्गमूल 1 की घात 2 1 होता है, प्लस -1 की घात 2 है वो भी हमारा 1 होता है। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा मापांक -3 बटा में वर्गमूल 2। तो r बराबर हमारा आ जाएगा 3 बटा में वर्गमूल 2, क्योंकि मापांक ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक कर देता है। तो हमारे पास त्रिज्या आ चुकी है। तो अब वर्त की समीकरण निकालेंगे। तो वर्त की हमारी जो समीकरण है वो मुख्य उदाहरण में हमने लिखी है x-h की घात 2 प्लस y-k की घात 2 बराबर r की घात 2। तो हमारा जो यहाँ से केंद्र है वो प्रश्न के अंदर दिया गया है, जो कि हमारे पास है 2, -1। तो यहाँ हमने लिख दिया 2, -1। तो भाई यहाँ हम लिखेंगे x-h का मान है वो हमारा 2 है। तो 2 यहाँ से आ गया हमारे पास x-2 की घात 2 हो गया, प्लस y-k का मान है हमारे पास -1। तो माइनस माइनस प्लस की घात 2 बराबर r का मान है 3/वर्गमूल 2 की घात 2। तो यहाँ हमारे सूत्र प्रयोग में आएगा। पहला सूत्र ये आएगा a-b की घात 2 बराबर है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस है 2ab। और दूसरा आएगा a प्लस b की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। अब यहाँ से हम मान बात करें तो a का मान हमारे पास x हो जाएगा, b का मान हमारे पास है 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 माइनस 4x प्लस y प्लस a की घात 2 है। तो a का मान हमारे पास y हो जाएगा, b का मान है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस 2y बराबर 3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है, बटा में वर्गमूल 2 की घात 2 है वो हमारा 2 होता है। तो 2 भाग में इधर आके हमारा गुणा में हो जाएगा। तो 2 गुणा में x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है, माइनस 4x प्लस y की घात 2 प्लस 1 की घात 2 1 होता है, प्लस 2y बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। तो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x की घात 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8x प्लस 2y की घात 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 4y बराबर है 9। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 2x की घात 2 प्लस 2y की घात 2 माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8 प्लस 2 प्लस का 9 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0।
तो यहाँ से 2x की घात 2 प्लस 2y की घात 2 माइनस 8x प्लस 4y। 8 और 10 होगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो +1 = 0। ये वर्त की समीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।